आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो आप दिन में अलग अलग जब आप एक्टिविटीज़ करते हो उस वक्त अगर आप ये टेक्निक यूज़ करोगे तो आपका जो दिन है वो भी अच्छा जाएगा और आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगा, आपके अंदर स्ट्रेस टेंशन है वो भी दूर हो जाएगा और आपको काम करने में भी मज़ा आएगा। कौन सी टेक्निक है वो? हम छोटे छोटे काम करते हैं दिन में और कंटिन्यूअसली हम एक्टिविटीज़ चेंज करते रहते हैं, एक एक्टिविटी की फिर दूसरी एक्टिविटी की और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जब भी आप एक एक्टिविटी ख़त्म करो और दूसरी एक्टिविटी शुरू करो तो कुछ चीज़ें सिर्फ आप नोट कर लो कि ये समय क्या है, ये काम मैंने कितने वक्त तक किया, मुझे कैसा महसूस हो रहा है और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसमें तकरीबन आपको 1.5 से 2 मिनट लगेंगे। ये मैंने काम, ये समय क्या है, कितने वक्त तक ये काम किया और अब मैं क्या करूँगा और मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ। इससे क्या, इसको इंटरस्टिशियल जर्नलिंग भी कहते हैं। क्या है इसका मतलब और इससे फ़ायदा क्या होगा? अभी जनरली हमने एक टास्क किया फिर हमको पता भी नहीं चलता, अचानक हम दूसरा टास्क शुरू कर देते, स्विच कर देते हैं, लेकिन हमें जहन में नहीं रहता। और कई बार तो हम ऐसे काम करते हैं जो हमको लगता है कि हमें नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो एक काम किया फिर कुछ वक्त तक आपको एक ब्रेक मिलेगा। आप सोच सकोगे कि हाँ मैं ये काम अभी करने जा रहा हूँ और इस काम से मेरे को क्या लाभ हुआ। कई बार आप सोशल मीडिया पे चले जाते हो, सोशल मीडिया में आप सोचोगे कि 10 मिनट में मोबाइल देख लेता हूँ और 1 घंटा 2 घंटा चले जाएगा। और फिर जब आप टास्क स्विच करोगे और आप अगर इंटरस्टिशियल जर्नलिंग करोगे तो आप देख सकोगे अच्छा मैंने 2 घंटे सोशल मीडिया में बिताए। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, बस नोट आपने किया, उससे आपका ब्रेन एक्टिवेट हो गया और अभी नेक्स्ट टाइम आपको आइडिया रहेगा। इससे आपका जो लाइफ है वो रोबोट की तरह नहीं चलेगी, आप थोड़ा कंट्रोल में अपनी लाइफ को ला दोगे और कुछ वक्त के बाद आप पढ़ भी सकते हो कि आप कौन से कार्य कर रहे हो। इससे आपका जो दिन है वो बिल्कुल आपके कंट्रोल में आ जाएगा, आपको मज़ा आएगा काम करने का। और उसी तरह से आप छोटी छोटी दूसरी एक्टिविटीज़ है, उसमें एक एक्टिविटी जब आप भोजन करते हो तब आप एक प्रार्थना कर दीजिए, उससे भी आप ऑटो पायलट में नहीं चले जाओगे, आप आराम से काम करोगे, उसमें आपका ध्यान लगे रहेगा। या तो फिर सोने से पहले कोई आप मंत्र के बारे में सोच लीजिए। तो ये सब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है, ये अलग अलग छोटे एक्ट्स है, उसके बीच में आपको ब्रेक लेना है, कुछ सोचना है। जैसे दौड़ दौड़ इंसान करता है लेकिन उसे कभी पता नहीं चलता। और एक और टेक्निक है कि ग्रैटिट्यूड रखिए, थैंकफुल रहिए। जब भी मौका मिले, अगर आपने कोई अच्छा काम किया है या तो आपको भोजन मिल रहा है तो आप भगवान का शुक्रिया मानिए। एक और टेक्निक अच्छी है कि सुनने के लिए आप तैयार होइए, जिसको डीप लिसनिंग कहते हैं। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो पूरा ध्यान उसकी बातों में लगा दीजिए। बहुत लोगों को आदत है कि सामने वाला बोलता है वो सुनते नहीं है, उनको मज़ा भी नहीं आता, हाँ हाँ करते हैं, या तो फिर वो ख़त्म करे उसके पहले अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते वो एटलीस्ट दूसरों को अच्छी तरह से सुनोगे, वो भी एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है। तो ये सब आप चीज़ें कर सकते हो तो आपको रियल में एक्टिविटीज़ के बीच में कुछ टाइम मिलेगा, आप रिफ्लेक्शन कर सकते हो। और एक दूसरी भी एक चीज़ है, एक हवाईयन ट्रेडिशन है, कोई मैंने भी इतना पढ़ा नहीं उसके बारे में, उसमें जनरली लोग बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। क्या होता है इसका मतलब कि हम पिछली चीज़ों को भूलने के लिए तैयार हैं, हमें अभी किसी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है, हम सबके लिए हम सबको शुक्रिया करना चाहते हैं। ये भी अद्भुत एक टेक्निक है। मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई, इसके बारे में सोचिए, रिफ्लेक्ट कीजिए। और जो मैंने वर्ड कहा इंटरस्टिशियल जर्नलिंग, उसके बारे में भी आप ज़्यादा रिसर्च कीजिए। और मैं इसके बारे में कोई अगर मौका मिला तो इंटरस्टिशियल जर्नलिंग को विस्तार से आपको समझाऊंगा।